हेलो एवरीवन। अभी हम आज यहाँ पे जिग्मा टेक्नोलॉजी कैंपस ईआरपी सॉफ्टवेयर है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम स्कूल मैनेजमेंट के रिगार्डिंग सारी जो एडमिन साइड से, स्टूडेंट साइड से, पेरेंट्स साइड से और टीचर साइड से जो भी फंक्शनलिटी है उसके डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें ये वीडियो में हम अभी सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिगार्डिंग जो स्कैनिंग का है, ऑनलाइन एग्जाम के, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कोई भी जो भी जिग्मा का कोई भी सॉफ्टवेयर होगा, मतलब आपके स्कूल का नाम यहाँ पे आ जाएगा और फिर इसमें एडमिन पैनल का लॉगिन हम कर रहे थे। लॉगिन करने के बाद अभी यहाँ पे सारे जो लेफ्ट साइड में आपको मेनूज दिख रहे हैं वो सारे हमारे जो मॉड्यूल्स हैं उसके रिगार्डिंग वो सारे के सारे यहाँ पे आपको मेनूज दिख रहे हैं। जिसमें आप स्कूल में यहाँ पे मैनेज स्कूल में जाके आप स्कूल का स्ट्रक्चर बना सकते हो। अगर आपके पास मल्टीपल स्कूल्स हैं तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। फिर स्कूल में जाके डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपको ब्रांच, मतलब आपके कौन से सेक्शन है, हायर सेकेंडरी, सेकेंडरी, इंग्लिश, गुजराती मीडियम, ब्रांचेस सेट करनी है। फिर ब्रांचेस के अंदर डबल क्लिक करने के बाद आपको स्टैंडर्ड्स आएंगे। स्टैंडर्ड्स के अंदर डबल क्लिक करने के बाद आपको पूरा डिवीजन और सब्जेक्ट्स आएंगे, जो भी स्टैंडर्ड में आपको उसके सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अंदर उसके चैप्टर्स, चैप्टर्स के अंदर आएंगे उसके टॉपिक्स। सिस्टम में कहीं पर भी आपको कुछ भी जगह पे कहीं पर भी आपको कोई डेटा नया ऐड करना है तो सारे पेजेस में कोई भी आप पेज ले लोगे, उसमें ऊपर यहाँ पे ये फाइल जो फंक्शन दिखा रहा है ऐड में, कोई भी नया रिकॉर्ड ऐड करने के लिए आपको ऐड बटन पे क्लिक करना है। किसी पुराने रिकॉर्ड को आपको अपडेट करना है या एडिट करना है तो सिलेक्ट करके यहाँ से एडिट का बटन है, एडिट करना है। डीएक्टिव के लिए आपको टेम्पररी कोई भी डेटा रिमूव करना है तो डीएक्टिव हो जाएगा, और डीएक्टिव को वापस लाने के लिए आपको यहाँ पे सर्च है और इसके बगल में एक फिल्टर ऑप्शन है। तो फिल्टर में आप डीएक्टिव से सर्च करोगे तो सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर एक्टिव का बटन आ जाएगा, तो सिलेक्ट करके उसको एक्टिव कर देना है। फिर एक्टिव करने के बाद वो रिकॉर्ड, वो जो रिकॉर्ड है वो आपको वापस फिर से एक्टिव पैनल में दिखाई देगा। फिर परमानेंटली अगर आपने डिलीट कर दिया, डीएक्टिव की जगह पे डिलीट एक बार कर दिया, मतलब कि ये रिकॉर्ड आपको चाहिए ही नहीं, तो आप उसको डिलीट कर सकते हो, जो वापस आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पे रिफ्रेश का ऑप्शन है, कहीं पर भी जाओगे तो ये रिपोर्ट का ऑप्शन है। फिर यहाँ पे जो है टोटल काउंट, मतलब ये जो आपने पेज ओपन किया उसमें टोटल कितने रिकॉर्ड्स है, यहाँ से आप फिल्टरिंग कर सकते हो सर्च से, मतलब नाम नाम से आप फिल्टरिंग कर सकते हो। और अगर एक्स्ट्रा कोई भी फिल्टर होगा तो वो आपको यहाँ पे ऑप्शन में दिखाई देगा। भी सॉफ्टवेयर में कहीं कहीं पर भी अगर आपको ये जनरेट रिपोर्ट का बटन मिलेगा तो इसमें एक रिपोर्ट में हमारा एक रिपोर्ट है कस्टम रिपोर्ट करके, जिसमें इस तरह से आपको राइट पैनल में, राइट साइड की पैनल जो है वहां पर आपको सॉफ्टवेयर की रिपोर्ट के रिगार्डिंग सारी फील्ड्स दिखाई देगी। तो आपको कोई भी रिपोर्ट चाहिए, कोई भी फील्ड चाहिए तो आप उस फील्ड को ऐड कर सकते हो। फील्ड को अगर आपको नहीं देखना है, ट्रस्ट नेम नहीं देखना है तो आपको निकाल सकते हो। स्टाफ मेल, अगर यहाँ पे देखिए अभी स्टाफ मेल है तो आपको नहीं चाहिए तो आप उसको हटा सकते हो यहाँ से, तो कॉलम यहाँ से निकल जाएगा। अगर वापस चाहिए तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो तो वापस आ जाएगा। इसके रिगार्डिंग सारा, फिर अगर इसमें आपको एक्स्ट्रा कुछ सन या डिजाइनिंग ऐसा कुछ करना है कॉलम में स्पेसिफिक स्टाफ मेल में, तो आप यहाँ से एरो क्लिक करोगे तो उसके सारे डिटेल्स आपको इसे इस तरह से आपको दिखाई देगी। फिर उसमें आपको अगर उसका टाइटल चेंज करना है स्टाफ मेल का, अगर आपको कर दिया कि सिर्फ मेल ऐसा कर दिया तो यहाँ पर आपको टाइटल चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आपको, मतलब उसकी फॉन्ट साइज बढ़ानी है तब पर्टिकुलर उस कॉलम की फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हो। कलर को चेंज करना है तो यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो, तो बट सिर्फ वही कॉलम के कलर चेंज हो गए। ये सारे यहाँ दिख रहे हो, सारे यहाँ से ऑप्शन है। आपको जो फिल्टरिंग चाहिए पर्टिकुलर एक कॉलम के रिगार्डिंग तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। फिर उसको सेव करने के बाद परमानेंटली स्टोर हो जाएगा। अगर परमानेंटली सेव नहीं करना है, टेम्पररी करना है तो उसकी डायरेक्ट यहाँ से सेव किए बिना प्रिंट करना है, तो सेम फॉर्मेट में आपको एडीएफ ए4 साइज में आपको प्रिंट मिल जाएगा। वैसे सभी जगह पे कहीं पर भी आपको सिस्टम में रिपोर्ट दिखाई देंगे तो सारी जगह पे आपको सेम रिपोर्टिंग फॉर्मेट दिखाई देगा। जहाँ जहीं पर जहाँ कहीं भी आपको लिस्ट रिपोर्ट में दिख रहा है वहां से आप ये ऑप्शन, सभी ऑप्शन आप सेट कर सकते हो। इसके अलावा इसमें दूसरे सेटिंग भी है। इसमें यहाँ से आप स्कूल रिपोर्ट जो टाइटल है टाइटल चेंज कर सकते हो। अगर ये हेडर, आपको ये हेडर भी कस्टमाइजेशन है पूरा,
इसको भी आपको चेंज करना है तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है, वो हम सॉफ्टवेयर में से ऐड कर सकते हैं। फिर ब्लैंक कॉलम आपको इसमें कुछ चाहिए तो आप यहाँ से ब्लैंक कॉलम भी ऐड कर सकते हो। अगर आपको स्पेसिंग में कोई दिक्कत है, यहाँ से स्पेसिंग बढ़ानी है तो आप स्पेसिंग बढ़ा सकते हो। कैलिब्री की जगह पे आपको कुछ और करना है, सपोज कि मैं वर्डन कर रहा हूँ तो पूरा फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज हो गया, ये सारा वर्डन हो गया। लैंडस्केप में चाहिए तो आप लैंडस्केप, पोर्ट्रेट में चाहिए तो पोर्ट्रेट, सीरियल नंबर है, पेज न्यू पेज में अगर यहाँ पे मल्टीपल पेजेस है तो उसके सीरियल नंबर कंटिन्यू करना है कि स्टार्ट फ्रॉम 1 से करना है। टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन अगर उसको बढ़ाना है तो आप यहाँ से टॉप मार्जिन मैंने 50 किया तो देखो यहाँ से साइज बढ़ गया टॉप मार्जिन। ये सारे ऑप्शन यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर यहाँ से 50 करके फिर आप प्रिंट करोगे तो आपको प्रिंट में भी सेम इस साइज में यहाँ पे टॉप में मार्जिन आ जाएगा। ये सारे प्रिंटिंग के रिगार्डिंग सारी फंक्शनैलिटी है जो आपको ऑलरेडी, जो मैं अभी हमारा जो वीडियो है हम इसमें एग्जाम का मैंने सिखाने वाला है। तो एग्जाम में भी सेम ऐसे रिपोर्ट्स में आप ऐसे ऑप्शंस है जो आप आपके हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है? चलिए तो अभी हम डायरेक्ट मूव होते हैं यहाँ स्कूल में हमने जो सीखा वहाँ से फिर बाद में हम यहाँ से स्टाफ ऐड कर सकते हैं। स्टाफ में सभी की अपनी खुद की परमिशन रहेगी, आप जितना उसको राइट्स दोगे उतना ही उसको दिखाई देगा खुद के लॉगिन में। ये हमने जो लॉगिन किया है एडमिन का लॉगिन है, तो एडमिन को पूरा राइट्स होगा। फिर जैसे आप स्टाफ ऐड करोगे उसमें पर्टिकुलर स्टाफ को खुद का राइट्स ही मिलेगा। वैसे ही सेम स्टूडेंट को भी खुद का लॉगिन होगा, वो भी सिर्फ एग्जाम, होमवर्क, मटेरियल, आप जो जो उसको परमिशन दोगे वही उसको दिखाई देगा। अभी हम जाते हैं एग्जाम में, अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या रहेगी, हमारी जो JEE नीट की जो फॉर्मूला रहती है उसके बेसिस पे हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पूरा मॉड्यूल डिजाइन किया हुआ है। इसमें हम एग्जाम जो ले सकते हैं, इसमें एक हम ऑनलाइन एग्जाम ले सकते हैं जिसमें आप क्वेश्चन ऐड कर सकते हो। तो क्वेश्चन ऐड करने की दो मेथड है। एक आप वर्ड फाइल से इंपोर्ट कर सकते हो, दूसरे एक्सेल से कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आपने एक बार हमारे यहाँ क्वेश्चन बैंक में कोई भी क्वेश्चन स्टोर कर दिए तो उससे भी आप डायरेक्ट यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। एग्जाम बनने के बाद, एग्जाम अगर आपको लाइव एग्जाम कंडक्ट करनी है तो आप लाइव एग्जाम भी कंडक्ट कर सकते हो, जो स्टूडेंट अपने खुद के लॉगिन में से घर पे जाके या आपके कंप्यूटर लैब में से वो ऑन लॉगिन करने के बाद एग्जाम अटेंड कर सकता है। और इसके अलावा अगर आपके पास OMR शीट है, जो हम डिफरेंट डिफरेंट OMR शीट प्रोवाइड करते हैं जो 75 मार्क्स की है, 180 मार्क्स की, JEE नीट की, दोनों की जो फॉर्मेट है उसके ये बेसिस पे भी है, या फिर आपको आपके हिसाब से कस्टम डिजाइन करनी है तो वो भी हमारे पास सॉफ्टवेयर में ऑप्शन अवेलेबल है जो आपके हिसाब से आप डिजाइन कर सकते हो। तो OMR शीट स्कैन करने के बाद अभी आप ADF स्कैन का भी ऑप्शन है और स्कैन फोल्डर का भी ऑप्शन है। तो सारे स्टूडेंट की सीट आप एक बार ADF स्कैनर में से पूरा रिजल्ट कंडक्ट कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आपको मैन्युअल मार्क्स की एंट्री करनी है तो वो भी हमारे में मैन्युअल मार्क्स की एंट्री करने का भी ऑप्शन है, और वो भी सब्जेक्ट के ग्रुप वाइज। मतलब JEE का जो पेपर स्टाइल रहेगा उसमें क्या क्या रहेगा कि हमारा 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहेगा और 5 मार्क्स का इंटीजर टाइप का पेपर स्टाइल में रहेगा। तो सेम ऑफ फिजिक्स में, केमिस्ट्री और मैथ्स में। तो उसके बेसिस पे हम क्या है, अभी ये जो स्ट्रक्चर है वो हम पहले स्ट्रक्चर इसमें बनाते हैं। एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एग्जाम टेम्पलेट का जो मेनू है वहाँ पर ऐड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कौन से ब्रांच और कौन से स्टैंडर्ड का, क्योंकि इसमें क्या है हम सब्जेक्ट सिलेक्शन करने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो स्टैंडर्ड हमारा सिलेक्ट करना कंपलसरी है। कि भाई हम 11 साइंस का बना रहे हैं तो 11 साइंस का ऑब्जेक्टिव और उसका नाम हम हमें आगे भी यूज करना हो तो हम JEE 75 क्वेश्चन या इसके अलावा कुछ भी आपके हिसाब से आपको याद रखे इस ऐसा नाम आप ऐड कर सकते हो इसमें। फिर नाम ऐड करने के बाद और ब्रांच स्टैंडर्ड सिलेक्ट करने के बाद डबल क्लिक करना है उस टेम्पलेट पे। टेम्पलेट में डबल क्लिक करने के बाद आपको दिखाई देगा क्वेश्चन ग्रुप। तो क्वेश्चन ग्रुप क्या रहेगा, इसमें आपको जो हमारे सब्जेक्ट है जो मैंने स्कूल के अंदर डाले वो सारे सब्जेक्ट आपको दिखाई देंगे। तो पहला हमारा रहेगा इसमें फिजिक्स का, जिसका ऑब्जेक्टिव टाइम हमारे पास अभी रेगुलर, इंटीजर, मैट्रिक्स, नंबर रेंज और थियरी। तो हम रेगुलर, इंटीजर, मैट्रिक्स, नंबर रेंज, पहले रहेगा रेगुलर। रेगुलर मतलब कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव है उसको हम रेगुलर बोलेंगे। जो ABCD 4 ऑप्शन होएगा तो उसमें से यूजर स्टूडेंट कोई भी सिलेक्ट कर सकता है। फिर जो है इंटीजर, इंटीजर में आएगा कि सिर्फ और सिर्फ सपोज कि -5 है, 5.2 है या 3.22 है, ऐसा पॉइंट वाला ऑप्शन, प्लस और माइनस का भी उसमें ऑप्शन रह सकता है। फिर मैट्रिक्स जो है वो एडवांस की प्रिपरेशन के लिए मैट्रिक्स होता है, JEE एडवांस के लिए।
और तीसरा जो है नंबर रेंज वाला, तो उसमें फ्रॉम टू टू में से सपोज टू आंसर 1 टू 5 में से कोई भी आंसर है, तो ये नंबर रेंज में से वो स्टूडेंट को हम फ्रॉम 2 में से कोई भी आंसर सिलेक्ट किया तो हम वो उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो पहले फिजिक्स में जो पहला ऑप्शन रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप, उसमें रहेगा रेगुलर, जो एक्चुअली बेस पेपर स्टाइल के मुताबिक वो रहता है 20 मार्क्स का। इसमें अटेम्प्ट टू क्वेश्चन होते हैं 20, मतलब इसमें अगर आपको ज़्यादा क्वेश्चन रखने हैं और उसमें मैक्सिमम कंपल्सरी आपको अटेम्प्ट कितने करवाना है, तो आप यहाँ पे 20 डालो, और यहाँ पे अगर आपका 25 रहता है, 25 में से 20 डालना है, तो ऑप्शनल का सब्जेक्ट है, लेकिन वो नहीं करना है हमें, क्योंकि पेपर स्टाइल जेडबलई का 20 टू 20 रहता है। इसमें करेक्ट मार्क्स आपको पर क्वेश्चन कितना करेक्ट मार्क्स है वो डालना है। 4 मार्क्स का करेक्ट है तो आप 4 मार्क्स डालो। फिर इनकरेक्ट माइनस सिस्टम आपको रखनी है, तो आप यहाँ से -1 करो या फिर -0.25 करो। अगर नहीं रखनी है तो आप सिर्फ 0 रहने दो। ठीक? तो यहाँ से पूरा हमने सिर्फ फिजिक्स का एक रेगुलर वाला 20 मार्क्स का एक सब्जेक्ट बनाया, पेपर स्टाइल बनाई। अभी हम दूसरा लेते हैं सेम फिजिक्स का ही, लेकिन इसमें हम लेते हैं इंटीजर। इसमें भी इसमें 5 क्वेश्चन रहता है। इसमें करेक्ट मार्क्स का 4 है और इनकरेक्ट का -1 रखते हैं। ठीक है, सेम। तो सेम हमने अभी ये फिजिक्स सब्जेक्ट का एक ऑब्जेक्टिव वाला रखा, फिजिक्स का एक इंटीजर वाला रखा। वैसे ही सेम अभी हम सब्जेक्ट दूसरा सिलेक्ट करके केमिस्ट्री, फिर उसके भी 2 सेक्शन, फिर मैथ्स उसके भी 2 सेक्शन बना सकते हैं। तो ऐसा ऑलरेडी हमने एक सेक्शन अभी फिजिक्स जेडबलई वाला बनाया हुआ है, जिसमें मैं डबल क्लिक करके आपको टेम्पलेट दिखा देता हूँ। तो इसमें एक फिजिक्स एमसीक्यू का है फिजिक्स का, जिसमें रेगुलर टाइप है, 20 क्वेश्चन है, 4 मार्क्स है, -1 है। सेम वैसा फिजिक्स का थियरी का है, जिसमें इंटीजर टाइप रखा है हमने। इसका टोटल 5 क्वेश्चन है, करेक्ट मार्क्स एक क्वेश्चन का करेक्ट मार्क्स 4 है और इनकरेक्ट का -1 है। उसके बेसिस पे पूरा ये मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों सब्जेक्ट सिलेक्ट करके हमने एक क्वेश्चन ग्रुप बनाया है। इस क्वेश्चन ग्रुप को हम जेडबलई नाम दिया है, AITS जेडबलई। तो अब ये टेम्पलेट को हम यूज करके हम एग्जाम बनाएंगे। एग्जाम के लिए आपको जाना है मैनेज एग्जाम में। याद रखिए, एग्जाम बनाने के लिए हमें टेम्पलेट कंपलसरी क्रिएट करना है। टेम्पलेट क्रिएट करने के बाद ही हम एग्जाम क्रिएट कर सकेंगे। तो इसके लिए पहले हम टेम्पलेट बनाएंगे, फिर बाद में हम एग्जाम क्रिएट करेंगे। एग्जाम बनाने के बाद हम यहाँ पे एग्जाम में जाके एग्जाम प्लस करना है, तो नया एड एग्जाम का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे हमें जो स्टैंडर्ड हमने जो टेम्पलेट बनाया है, स्टैंडर्ड सिलेक्ट करने के बाद कौन से सब्जेक्ट की हमें एग्जाम बनानी है, सपोज की जेडबलई की बनानी है। एग्जाम का नाम आपके हिसाब से आपको कुछ भी रख सकते हो आप। जेडबलई सपोज कि मैं आज की डेट रखता हूँ 22/05। तो फिर एग्जाम की डेट कौन से डेट पे है वो आपको सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन सेट, अगर आपको अपना क्वेश्चन 25 क्वेश्चन अपलोड किए हैं और आप मल्टीपल सेट बनाते हो, तो मल्टीपल सेट बनाने में क्या होगा कि अगर आपका जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन फर्स्ट वाले स्टूडेंट को दिख रहा है, तो दूसरे स्टूडेंट को दूसरा कोई भी क्वेश्चन सेट नंबर आएगा तो उसको फर्स्ट वाला क्वेश्चन कहीं और चला जाएगा, मतलब सारे ऑप्शन और क्वेश्चन इंटरचेंज हो जाएंगे। तो उसके बेसिस पे अभी सपोज कि मैं 2 क्वेश्चन सेट बना रहा हूँ और यहाँ पे मैंने 11 साइंस सिलेक्ट किया है, तो 11 साइंस के मेरे जितने भी टेम्पलेट्स होंगे वो सारे मुझे यहाँ दिखाई देंगे। तो हमें अभी हमने जो कंप्लीट किया है वो AITS जेडबलई वाला टेम्पलेट है, तो मैं वो सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। फिर यहाँ पे हमें एग्जाम ग्रुप है और स्टूडेंट ग्रुप है। एग्जाम ग्रुप हम बनाते हैं किस लिए, क्या, ताकि हमें कंबाइंड रिजल्ट देखना हो तो कंबाइंड रिजल्ट पूरा मंथ का, ऐसा हम एग्जाम ग्रुप बना सकते हैं। और दूसरा स्टूडेंट ग्रुप। स्टूडेंट ग्रुप क्या है, वो हमारे में फिल्टर ऑप्शन है। फिल्टर ऑप्शन मतलब स्टूडेंट और ग्रुप आपको दिखाई देगा, या आप यहाँ से बना सकते हो स्टूडेंट ग्रुप। फिर उस ग्रुप में आप डबल क्लिक करके इस ग्रुप में आपको जो भी स्टूडेंट रखने हैं उस स्टूडेंट को आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसका मेन पर्पस क्या है कि अगर हमारे स्कूल में 11 साइंस में जेडबलई मेन और जेडबलई एडवांस दोनों हम स्टडी करवाते हैं, तो कभी क्या होता है कि हम जेडबलई वाली एग्जाम है वो एडवांस वाले बच्चे को नहीं दिखाते, या एडवांस वाली एग्जाम है वो जेडबलई वाले बच्चे को नहीं दिखाते। तो स्टैंडर्ड तो सेम ही है दोनों का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वो एक जेडबलई एडवांस करके एक ग्रुप बना देंगे, और जब जेडबलई एडवांस के बच्चे को सिर्फ 11 साइंस की एग्जाम दिखानी है, तो यहाँ पे फिर हम वो ग्रुप सिलेक्ट कर लेंगे, ताकि जो बाकी के बच्चे हैं मेन वाले बच्चे, उसको ये एग्जाम जो हम बना रहे हैं उसमें उसको एब्सेंट ना दिखाई दे। अदरवाइज जब हम पूरे मंथ का कंबाइन करके रिपोर्ट जनरेट करेंगे, पूरे मंथ या 2-3 मंथ का,
तो उसमें उसको ये जो एडवांस वाली एग्जाम है, वहाँ पे उसको एब्सेंट ऐसा रिमार्क आएगा। तो वो नहीं करने के लिए हमने स्टूडेंट ग्रुप का ऑप्शन सिलेक्ट किया है कि अभी ये ऑप्शन है विजिबल टू एग्जाम स्टूडेंट। तो ये एग्जाम हम जो बना रहे हैं वो स्टूडेंट को दिखाई देनी चाहिए या दिखानी नहीं है। अगर नहीं दिखानी है तो यहाँ से इसको हटा देना है, और अगर दिखानी है तो कब से दिखानी है, और दिखाने के टाइम पे आपको नोटिफाई करना है कि नहीं करना है, वो सारे ऑप्शन यहाँ पर है। और फिर आपको कुछ रिमार्क्स लिखनी है एग्जाम के रिगार्डिंग, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अभी सेव करने के बाद एग्जाम क्रिएट हो गई है। अब ये जो सेकंड थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है वो सारे ऑप्शनल है। तो अभी देखिए मैं यहाँ से आपको एग्जाम जो बन गई है वो दिखा रहा हूँ। हमने जो नाम रखा था JEE 22 आज की डेट का, तो यहाँ पे एग्जाम तो बन गई है मेरी। यहाँ पे मुझे पूरा उसका डिटेल में मैंने जो सिलेक्शन किया था वो सब कुछ यहाँ पे रो में दिख रहा है। 2 सेट रखे थे। क्वेश्चंस अभी एम्प्टी है क्योंकि मैंने कुछ ऐड नहीं किया है। मार्क्स उसके टोटल 300 है। वो आए मार्क्स हमारे जो हमने एग्जाम टेम्पलेट में जो 75 क्वेश्चन में 4-4 मार्क्स रखे थे उसके बेसिस पे ये 300 मार्क्स आए। अभी यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो एग्जाम हमने बनाई है 11 साइंस के बच्चों के लिए, तो उसमें एलिजिबल स्टूडेंट कितने हैं, तो 50 स्टूडेंट है। और आगे जो है इसमें जीरो है। जीरो मतलब कि इसमें अभी टोटल रिजल्ट मतलब कोई भी रिजल्ट आपने अभी स्टोर नहीं किया है। अगर आपने इसमें से किसी को एसएमएस भेजा है तो कितने स्टूडेंट को एसएमएस सेंड किए वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अभी एग्जाम हमने बना दी, लेकिन एग्जाम में आपको कोई ऑनलाइन एग्जाम नहीं लेनी है या ऐसा कुछ नहीं करना है। तो आप डायरेक्ट इसको सिलेक्ट करने के बाद ऊपर यहाँ पे मैनेज रिजल्ट का ऑप्शन है, एक सिलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे स्टूडेंट का रोल नंबर वाइज पूरा लिस्ट आ जाएगा, ये स्टैंडर्ड का जो हमने स्टैंडर्ड एग्जाम बताया। और आप यहाँ पे ग्रुप वाइज पूरा मार्किंग सिस्टम ऐड करके सेव कर सकते हो। तो इससे क्या है, ये आपका मैन्युअल रिजल्ट हो जाएगा। ये आपको ऑनलाइन कुछ नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ आपको मार्क्स की एंट्री चाहिए, वो डेटा रिकॉर्ड चाहिए। तो आप मैन्युअल रिजल्ट ऐसे ऐड कर सकते हो। अगर आपको मैन्युअल एग्जाम नहीं देनी है और आपको स्कैन करवाना है या फिर ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करनी है, तो उसके लिए आपको हमने जब एग्जाम बनाई थी, यहाँ से मैं एडिट मोड में ओपन जा रहा हूँ, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट किया था। लेकिन अगर आपको ऑनलाइन एग्जाम ऐसा कुछ लेना है तो आपको सेकंड थर्ड और फोर्थ स्टेप कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो सेकंड ऑप्शन है क्वेश्चंस में। अभी क्वेश्चंस में आपके पास दो ऑप्शन है, एक है हमारे पास वर्ड का है, और दूसरा अभी क्वेश्चन बैंक, जैसे मैंने बताया आप क्वेश्चन बैंक से भी ऐड कर सकते हो। अभी मेरे पास वर्ड फाइल एक रेडी है, तो मैं आपको वर्ड फाइल का एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पे देखिए आप, वर्ड फाइल सिलेक्ट करने का ऑप्शन है, लेकिन वर्ड फाइल का फॉर्मेट हमारे साइड फिक्स है। तो वो आपको सैंपल, यहाँ पे आपको जो डाउनलोड सैंपल दिख रहा है यहाँ से मिलेगा। यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, सिंगल लैंग्वेज करनी है कि ड्यूल लैंग्वेज करनी है। और ऑब्जेक्टिव का डिफरेंट टेम्पलेट है और थियरी का डिफरेंट टेम्पलेट है। तो अभी मैं ऑब्जेक्टिव और ड्यूल लैंग्वेज वाला सैंपल आपको दिखा देता हूँ। सपोज कि ये सिलेक्ट किया और डाउनलोड सैंपल किया मैंने, तो आपको यहाँ से वो ऑब्जेक्टिव फाइल जो है उसका फॉर्मेट मिल जाएगा। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद इस तरह से आपको वो पूरा क्वेश्चन फाइल मिल जाएगा, जिसमें आप यहाँ पर आपको पहले जो ऑप्शन है उसमें पहली लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश हो तो इंग्लिश, और दूसरे में आप आपकी रीजनल लैंग्वेज भी डाल सकते हो। सेम वैसे चार ऑप्शन है, चारों में आपको ड्यूल ड्यूल रो मिलेगी। मतलब डबल रो में पहली वाली रो है वो पहले लैंग्वेज की है और दूसरी वाली दूसरे लैंग्वेज की है। और इसमें कहीं पर भी आपको कोई भी आंसर सही है, उसको सिर्फ आपको बोल्ड कर देना है। तो ये पूरी फाइल हमने हमारी साइड से रेडी की हुई है, आपको दिखा देता हूँ। ड्यूल लैंग्वेज की फाइल है जो टेम्पररी हमने अभी ऐड किया हुआ है। तो इसमें आपको एक पहली इंग्लिश, दूसरी लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज है, फिर उसके ऑप्शन है, उसके बेसिस पे आपको टोटल यहाँ पे 60 क्वेश्चन दिखाई देंगे। तो अभी मैं ये फाइल यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ ड्यूल लैंग्वेज वाली। फाइल मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्टिव रखा है, यहाँ पे ड्यूल लैंग्वेज रखा है। अगर आपके फॉन्ट श्रुति है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उसके अलावा कोई फॉन्ट है तो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है।
फिर फॉर्म आपकी एक बार फाइल अपलोड हो जाएगी तो उसके बेसिस पे आपको ये पूरा एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर है आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि कौन सा क्वेश्चन में क्या आपने डाला हुआ है। कि आपको एक 70 नंबर का है, 17 नंबर का है, तो आपको यहाँ पे एक इंग्लिश में भी उसका दिखाई देगा, और आपने जो अलग कोई भी अदर देन लैंग्वेज रखी है इंग्लिश के अलावा, तो वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। यहाँ पे आपको टोटल भी दिखाई देगा, टोटल कितने क्वेश्चन है यहाँ पे आप कंफर्म कर सकते हो। कंफर्म करने के बाद आपको दिखाई देगा ये ओके 60 क्वेश्चन हमारे टोटल है, तो वो इम्पोर्ट हो गए, बाकी के 12 जो है वो स्किप हो गए। ठीक। अगर यहाँ पे आपको कोई क्वेश्चन रिमूव करना है तो आप पर्टिकुलर क्वेश्चन को डिलीट एडिट ऐसा भी कर सकते हो, वो भी ऑप्शन है। ठीक। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है जो हमने वर्ड का देखा, उसके अलावा दूसरा ऑप्शन है क्वेश्चन बैंक का। जो हमारे पास क्वेश्चन बैंक में हमने अगर क्वेश्चन बैंक में आगे कोई भी एग्जाम में या ऐसा कुछ स्टोर किया हुआ है, तो यहाँ से हमें वो मिल जाएगा क्वेश्चन बैंक ऑटो करके। तो यहाँ से आपको ऑटो जनरेट या मैन्युअली करना है तो ऑटो जनरेट में आपको आपके जो क्वेश्चन बैंक में जितने भी आपने चैप्टर टॉपिक्स डाले हैं उसके बेसिस पे यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, और उसमें कितने क्वेश्चन है वो भी आपको यहाँ पे पूरी एक रो में दिखाई देगा। अगर आपको चैप्टर 2 और चैप्टर 13 की करनी है तो आप दोनों ही सिलेक्ट करके यहाँ पे जनरेट ऑब्जेक्टिव करोगे तो उसको सिर्फ आपको अ, 2 चैप्टर के क्वेश्चन में एग्जाम कंडक्ट हो जाएगी। है। तो इसके बेसिस पे कंप्लीट हो जाने के बाद अभी हमने जो किया है वो अभी ऑब्जेक्टिव का किया है, अभी थियरी का इम्प्रूव करना बाकी है, तो सेम फॉर्मेट में हम थियरी का भी सिलेक्ट कर लेंगे जो मैंने ऑलरेडी एग्जाम बनाई हुई है। थियरी में भी हमारे पास 15 क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 15 क्वेश्चन ऐड कर दिए है। अगर आपके पास कोई इसमें कोई डॉक्यूमेंट सॉरी फॉर्मूला ऐसा कुछ आता है तो फॉर्मूला को वर्ड फाइल में ऐड करने के बाद आपको इसे इमेज में कन्वर्ट वो सिस्टम कर देगा ऑटोमेटिक, लेकिन आपको वर्ड फाइल में फॉर्मूला के बेसिस पे आपको एंट्री करनी है। ओके, तो अभी थियरिकल क्वेश्चन भी टोटल हमारे जो थे उसके बेसिस पे पूरा यहाँ पे रिकॉर्ड दिख रहा है हमें। फिर सारे क्वेश्चन एक बार अपलोड हो गए फिर हम बाद में यहाँ पे सीरियलाइज में जाएंगे। तो सीरियलाइज में यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा कि आपको जो ऑप्शन है वो इंटरचेंज करना है कि नहीं करना है, और करने हैं तो कौन से ग्रुप के सिर्फ करने हैं, तो आप यहाँ से सिलेक्शन हटा दोगे तो बाकी के नहीं होंगे ग्रुप के इंटरचेंज। आपने जो भी सिलेक्ट किया है उसके ही इंटरचेंज होंगे। तो हमने मल्टीपल सेट रखा था, पहले स्टार्टिंग में 2 क्वेश्चन सेट रखा था, तो उसके लिए हम यहाँ पे ये इंटरचेंज करेंगे सीरियलाइज। तो सीरियलाइज करने के बाद यहाँ पे लाइव एग्जाम का ऑप्शन अनेबल होगा। तो लाइव एग्जाम के लिए आपको यहाँ से आपको कोई भी स्टूडेंट को क्या टाइटल दिखाना है, उसकी लाइव एग्जाम JEE 05 स्टार्ट टाइम आपको कितनी आवर्स, सपोज कि 3 आवर्स की एग्जाम है तो आप यहाँ से कितने बजे आपको स्टार्ट करना है। ऐसा स्टार्ट करता हूँ 4:10 से, तो यहाँ से मैं कर रहा हूँ 7 to 10। फिर यहाँ पे ऑप्शन है फिक्स ड्यूरेशन का। तो फिक्स ड्यूरेशन में क्या रहेगा, अभी आप एक एग्जाम में 3 घंटे के आपने 3 आवर्स कंडक्ट किए, लेकिन कभी आप संडे को ऐसा कुछ एग्जाम रखना है जो हॉलीडे के दिन आपको एग्जाम रखनी है, तो हॉलीडे के दिन कभी स्टूडेंट आपके एग्जैक्ट टाइम पे अवेलेबल नहीं होते हैं, तो आप यहाँ पे 7 AM to 7 PM सपोज कि आपने 12 आवर्स का पूरा एग्जाम शेड्यूल किया, लेकिन आपको जब स्टूडेंट लॉगिन करे तो आपको टोटल टोटल तो उसका टाइमिंग आपको 3 आवर्स का ही रखना है। तो यहाँ पर आप 12 घंटे का टाइम शेड्यूल करके फिर यहाँ पे फिक्स ड्यूरेशन ने आपको 180 मिनट कर दिया, तो स्टूडेंट जो है 3 घंटे ही जब जब भी वो लॉगिन करेगा आपके पीरियड में, मतलब 7 AM to 7 PM में कहीं कहीं पर भी अगर उसने एग्जाम स्टार्ट किया तो उसको सिर्फ 180 मिनट्स ही मिलेंगे। फिर यहाँ पे दूसरे ऑप्शन से आपको एग्जाम स्टार्ट कंप्लीट और फिनिश के टाइम पे नोटिफिकेशन या SMS सेंड करना है कि नहीं। ठीक? और यहाँ पे है ऑप्शन अलो प्रीवियस क्वेश्चन। तो अलो प्रीवियस क्वेश्चन में आपको पीछे मतलब एक से सेकंड ऑप्शन में चला गया, फिर वापस से एक नंबर पे आपको जाने देना है कि नहीं जाने देना है।
अगर ये ऑन रहा तो एक्सेस मिलेगा, अगर नहीं रहा तो एक्सेस नहीं मिलेगा। फिर यहाँ सेव करने के बाद अभी ये ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट हो गई सक्सेसफुली। तो अभी हम करते हैं एक स्टूडेंट का लॉगिन। स्टूडेंट के लॉगिन के लिए हम स्टूडेंट के पेज में जाएंगे। यहाँ से मैं कोई भी एक स्टूडेंट का सपोज कि एक परी विश्वा करके है, तो एक स्टूडेंट का मैं अभी टेम्पररी लॉगिन कर रहा हूँ नए वीडियो में। हमारे अगर किसी एक पेरेंट के बच्चे रहेंगे तो हमारे जनरली मोबाइल नंबर यूजर नेम पासवर्ड रहता है। तो एक सेम यूजर नेम पासवर्ड से भी आप किसी का भी डिफरेंट डिफरेंट चाइल्ड का लॉगिन कर सकते हो। मतलब आपके अगर पेरेंट्स के अगर दो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो सेम यूजर नेम पासवर्ड से पेरेंट्स दोनों का एक्सेस करके देख सकता है। हम कर रहे हैं हीर का। तो स्टूडेंट साइड पे आपको जो यहाँ पे दिख रहा है वो सारे मेनू यहाँ पे है। तो उसमें हम जा रहे हैं अभी एग्जाम वाले मेनू में, जिसमें हम जाएंगे लाइव एग्जाम में। लाइव एग्जाम में जाएंगे तो अभी हमारा जो टाइम हमने रखा था उसके बेसिस पे यहाँ पे अभी मुझे अपकमिंग में दिख रहा है एग्जाम। जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ से स्टार्ट टाइम में आ गई लाइव एग्जाम में, ऑप्शन कन्वर्ट हो गया है। अभी यहाँ पे स्टार्ट करने के बाद मुझे जो हमने क्वेश्चन इंपोर्ट किए थे उसके बेसिस पे पहले यहाँ पे जो एनटीए फॉर्मेट है, एनटीए का फॉर्मेट है, उसी सेम स्ट्रक्चर में हमने पूरा डिजाइन किया हुआ है। तो यहाँ पर पूरा इंस्ट्रक्टिव के बाद हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो जो डिजाइन अभी एनटीए की थीम में है वही सेम थीम डिजाइन यहाँ पे हमें दिखाई देगी। जिससे यहाँ पर स्टूडेंट का जो नाम है जिसने लॉगिन किया है, सब्जेक्ट का नाम है, उसका टाइमिंग कितना है वो दिखाई देगा। स्टूडेंट का अगर आपने फोटो अपलोड किया है तो वो दिखाई देगा। आपके स्कूल का नाम यहाँ पे आ जाएगा लोगों के साथ। फिर वो जो है एग्जाम का नाम है जो हमने रखा था वो है। फिर यहाँ पे सारे सेक्शन है। सेक्शन हमने जो रखे थे फिजिक्स का है, फिजिक्स थ्योरी का है, केमिस्ट्री का है, केमिस्ट्री थी। यहाँ पर आपको क्लिक करोगे तो जो अभी स्टूडेंट है केमिस्ट्री थियरी में है तो हमारे 46 में देखो यहाँ पे रेड डार्क बॉर्डर दिख रही है। तो करंट ये क्वेश्चन के अंदर है। अगर आप एमसीक्यू में करोगे तो यहाँ पे देखिए 26 के अंदर चला गया। थियरी में करोगे तो मतलब जो भी आपका अब आपने जो भी सेक्शन सिलेक्ट किया उसके बेसिस पे यहाँ पे क्वेश्चन सिलेक्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा। अभी यहाँ पे आई पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पूरा उसका स्ट्रक्चर जो समरी है वो दिखाई देगा सिर्फ सेक्शन वाइज, जो ऑलरेडी आपको यहाँ पर भी दिख रहा है। यहाँ पर अभी देखिए 75 क्वेश्चन मैंने नॉट विजिटेड में है। अभी मैं पहले क्वेश्चन में जा रहा हूँ। तो पहले क्वेश्चन में मैंने अभी सपोज कि एक ऑप्शन सिलेक्ट किया ए, तो मैंने कर दिया 7 नेक्स्ट। तो 7 नेक्स्ट करने के बाद मेरा जो ऑप्शन है वो रेड ग्रीन हो जाएगा। जो मैंने आंसर दे दिया है ऐसा कंडक्ट करेगा। उसके अलावा दूसरा मैंने कर दिया सेव। ये ऑप्शन सेव तो हो गया है, लेकिन अगर स्टूडेंट को कोई डाउट्स है इसमें तो वापस इसमें आ सकता है। लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन अगर टाइमिंग फिनिश हो गया या कोई पावर चला गया, पावर का कोई इश्यू आया, ये जो दोनों ऑप्शन है ये दोनों सेव में चले जाएंगे। लेकिन अगर मैंने थर्ड ऑप्शन में गया और यहाँ पे मैं सिलेक्ट किया लेकिन सिर्फ और सिर्फ मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, तो ये ऑप्शन है स्टूडेंट ने सेव नहीं किया है। तो अभी उसके सेव टोटल 1 और 2 ही हुए हैं। 3 नंबर का उसने सिर्फ मार्क फॉर रिव्यू किया, मतलब उसको कोई डाउट्स है तो पूरा कंप्लीट करने के बाद वापस से उसको देखना है तो उसको मार्क फॉर रिव्यू करेगा। अभी क्वेश्चन मैंने 4 नंबर का भी ग्रेड में चला जाएगा। मतलब ये मैंने नोट आंसर में चला गया। एक बार मैंने क्वेश्चन कोई भी आंसर सिलेक्ट नहीं किया इसमें से तो यहाँ से नोट आंसर में जाएगा। तो इस हिसाब से हमारे यहाँ पे टोटल समरी दिखाई देगा कि आपके टोटल 70 क्वेश्चन है, उसमें सभी 2 आंसर है, 1 आंसर है, 1 मार्क फॉर रिव्यू है, और 1 आपने सेव किया है लेकिन फिर भी आपने मार्क फॉर रिव्यू लिखा हुआ है कि वापस बाद में उसको देखना है स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपको पूरा सिस्टम जो दिख रहा है वो टोटल क्वेश्चन 1 6 क्वेश्चन आपने विजिट नहीं किए है। टोटल आपके 20 क्वेश्चन है इस सेक्शन में। तो उसके बेसिस पे आपने एक का आंसर दिया है, एक का नहीं दिया है, 16 क्वेश्चन विजिट नहीं किया, 1 मार्क फॉर रिव्यू, 1 आंसर फॉर रिव्यू। ये पूरा
पे मैंने 20 मिनट का दिया। आपका पूरा यहाँ पे टाइमिंग खत्म हो गया। हमारी लैब में से हम एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं, तो स्टूडेंट को बाई चांस अगर उसने कोई यहाँ से कोई दूसरा ब्राउज़र या ऐसा कुछ ओपन किया और वापस से वो एग्ज़ाम में आया, तो उसको एक वार्निंग आ जाएगी, जो वार्निंग हम एडमिन साइड से सेट कर सकते हैं कि स्टूडेंट कितनी बार वापस जाके वापस स्क्रीन पे आ सकता है। तो अभी इसमें हमने 2 टाइम्स रखा था, तो अभी यहाँ पे देखो मैसेज आ गया कि यू हैव 1 अटेम्प्ट्स रिमेनिंग। अभी मैं वापस जाके यहाँ पे आ जाऊँगा, तो एग्ज़ाम जो है ऑटोमेटिक, भले ही मेरी अभी 2 आवर्स और 54 मिनट की एग्ज़ाम बाकी है, लेकिन फिर भी ये एग्ज़ाम ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगी। इसके लिए इसको वार्निंग मैसेज आ गई है, if you close the window and press one more times, your exam live exam will be finished automatically। तो उसके बेसिस पे स्टूडेंट अगर वापस गया और वापस स्क्रीन में आया, तो यहाँ पे 0 हो गया और ओके करने के बाद एग्जाम फिनिश भी हो जाएगी। फिर यहाँ फिनिश की हुई एग्जाम को अगर स्टूडेंट को रिपोर्ट देखना है, तो लेकिन अभी वो रिपोर्ट नहीं दे सकता, क्योंकि 7-10 पीएम तक तो यहाँ पे एग्जाम जो रिपोर्ट है, यहाँ पे कॉम्पिटिटिव में जाने के बाद एग्जाम भी नहीं दिखाई देगी और उसके रिपोर्ट भी अभी नहीं दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही टाइम खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, तो फिर वो पूरा का पूरा रिपोर्ट देख सकता है। जैसे ये पुरानी एग्जाम है हमने जो ली हुई है, तो यहाँ से आई पर क्लिक करने के बाद उसको पूरा एग्जाम का रिजल्ट दिखाई देगा, जो आपको मिलेगा पूरा कॉम्पिटिटिव के बेसिस पे। यहाँ से पूरा का पूरा उसको फिजिक्स में उसने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, केमिस्ट्री में कितने किए हैं, मैथ्स में कितने किए हैं, उसके बेसिस पे वन बाय वन क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपने आप यहाँ पे जो थी आपका क्या ऑप्शन था, करेक्ट आंसर सी था। योर आंसर आपने जो टिक किया वो सिलेक्ट किया वो ए है, तो इसमें आपको -1 आउट ऑफ 4 मार्क्स मिल रहे हैं। तो इस हिसाब से उसका करेक्ट होगा तो उसमें ग्रीन बैकग्राउंड रहेगा, रॉन्ग होगा तो उसमें रेड बैकग्राउंड रहेगा। तो यहाँ पे वो पूरा का पूरा ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता है। फिर अगर आपने एग्जाम ऐड करने के टाइम पे अगर आपने चैप्टर टॉपिक डाला है, तो यहाँ पे वो टॉपिक वाइज उसका एलिमिनेशन है। और अगर उसको प्रॉपर रिपोर्ट देखना है, तो यहाँ पे स्टूडेंट का रिजल्ट करके प्रॉपर रिपोर्ट भी है। टॉपिक वाइज एलिमिनेशन में उसको सारे जो भी हमने जो ये एग्जाम दी कंडक्ट किया, उसमें हमने मैन्युअली क्वेश्चन ऐड किए हैं, तो उसके बेसिस पे उसको नहीं मिलेगा। यहाँ पे ऐड करने वाला मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ। ये दोनों साइड से है, ये स्टूडेंट का लॉगिन है, तो स्टूडेंट अपना खुद के लॉगिन में भी रिपोर्ट देख सकता है और पूरा एनालिसिस कर सकता है। अभी हम जा रहे हैं एडमिन लॉगिन में, तो एडमिन लॉगिन में भी हम यहाँ पे हमने जो एक एग्जाम का रिजल्ट देख दिया, यहाँ पे देखिए 1 आ गया है, टोटल 50 में से एक एग्जाम का रिजल्ट स्टोर हो गया है। यहाँ से हमें यहाँ पूरा रिपोर्टिंग सिस्टम आपको मिलेगा। सपोज कि मैं ये पुरानी जो एग्जाम है इसमें आपको सिलेक्ट करके बताता हूँ रिजल्ट रिपोर्ट। ये जो है आपको पूरा समरी मिलेगा पर्टिकुलर एक स्टूडेंट का, केमिस्ट्री में कितना है, मैथ्स में कितना है और फिजिक्स में कितना है। स्टूडेंट है उसका मार्किंग आपको परसेंटेज भी मिलेगा, टोटल 10 मार्क्स मिलेगा, 10 मिलेगा। और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर जो मैंने बताया था आपको, अप डाउन करना है, अगर सेट वाले कॉलम को आपको 3 नंबर पे ले जाना है, तो आप उसको 3 वाले पे ले जाओ, तो फिजिक्स को आप 4 नंबर पे ले जाओ, तो यहाँ पे सेट आगे चला गया, फिजिक्स वापस आ गया। फिर इसके अलावा आपको कोई और कॉलम चाहिए, टोटल स्टैंडर्ड सब्जेक्ट एग्जाम नेम डेट है, टोटल मार्क्स है, अगर एग्जाम के टोटल मार्क्स चाहिए आपको, तो यहाँ पे आपको एग्जाम टोटल मार्क्स के कॉलम आ गई है। फिर आपको रोल नंबर चाहिए स्टूडेंट के, तो आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको रोल नंबर भी मिल सकते हैं। और अगर आपको इसको आगे ले जाना है, तो आप यहाँ से आपको कॉलम का सीरियल नंबर सिर्फ इंडेक्स बढ़ाना है, तो आपको यहाँ से आगे मिल जाएगा। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर चाहिए,
व्हाट्सएप नंबर चाहिए, ऐसा सब कुछ ऑप्शन चाहिए तो आप यहाँ से भी उसको सिलेक्ट कर सकते हो। ये है रिजल्ट रिपोर्ट। इसके बेसिस पे आपको यहाँ पे सारे रिपोर्ट मिलेंगे, जिसमें एक रिजल्ट रिपोर्ट है, डिटेल रिपोर्ट में एक एक स्टूडेंट का आपको डिटेल में रिपोर्ट मिलेगा, उसने क्या ऑप्शन सिलेक्ट किया है, परसेंटेज में आपको फ्रॉम टू परसेंटेज डालना है, टॉपर में आपको जो स्टूडेंट के टॉपर्स होंगे उसके 10 या चाहिए, या आपको आपके हिसाब से 15 टॉपर चाहिए, डिवीजन वाइज चाहिए, 3 स्टूडेंट पर पेज चाहिए, वो ऑप्शन है, 3 स्टूडेंट पर पेज चाहिए या 10 पर पेज चाहिए, तो दोनों की डिजाइन सिर्फ डिफरेंट है। के अंदर कंटेंट जो होगा वो सारा सेम रहेगा। यहाँ पे आपको अगर आपने स्टूडेंट के फोटोज अपलोड किए हैं तो यहाँ पे फोटोज आ जाएगा, स्टूडेंट का नाम आ गया, यहाँ पे नाम है, यहाँ पे उसका रैंक है, टोटल उसको कितने मार्क्स मिले हैं, परसेंटेज कितने हैं, सब्जेक्ट वाइज एवेल्यूशन यहाँ पे मिलेगा, जैसे सेकंड स्टैंडर्ड सेकंड नंबर के स्टूडेंट, ऐसे आपको पूरा प्रॉपर रिपोर्ट मिल जाएगा। फिर बाद में है इसमें एब्सेंट रिपोर्ट है, एम्प्टी आंसर है, नेगेटिव मार्क्स रिपोर्ट है, इवैल्यूएशन ग्रेड वाइज है, सब्जेक्ट वाइज पूरा समरी मिलेगा, एग्जाम सब्जेक्ट वाइज रिपोर्ट है, ये जो है क्वेश्चन वाइज इवैल्यूएशन एक्सेल। इसमें आपको अगर आपने क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं तो क्वेश्चन इवैल्यूएशन रिपोर्ट आप करोगे तो उसमें आपको पूरा एक एक्सेल रिपोर्ट मिलेगा, जिसमें आप टॉपिक टॉपिक के वाइज आप से टॉपिक मार्क्स है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, आपको पूरा उसका एनालिसिस मिलेगा। देखो ये यहाँ पे एक स्टैंडर्ड डिवीजन है, फिर ये स्टूडेंट का नाम है, रोल नंबर है। क्वेश्चन वन जो है उसमें अगर फॉल्स है तो फॉल्स यहाँ पे दिखाई देगा, एफ आएगा, अगर उसका करेक्ट है तो यहाँ पे टी आएगा। देखिए अभी यहाँ पे एक स्टूडेंट का, सभी का फॉल्स है, फॉल्स के बाजू में जो काउंट्स में दिख रहा है तो उसको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है कि इसका राइट आंसर क्या था, अगर उसका राइट आंसर होगा तो यहाँ पे टी आएगा, टी मतलब ट्रू। फॉल्स के साथ यहाँ पे आपको समरी दिखाई देगी, समरी यहाँ पे दोनों की ही सब्जेक्ट डिवीजन वाइज है, कि हमारा ए डिवीजन खत्म हो गया, फिर यहाँ पे ए डिवीजन की समरी है, ये यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि क्वेश्चन नंबर वन कौन से चैप्टर टॉपिक में है, अगर आपने क्वेश्चन में टॉपिक और सब्जेक्ट सिलेक्ट, चैप्टर और टॉपिक सिलेक्ट किए हैं तो यहाँ पे आपको नाम और नंबर ऑटोमेटिक उसके मिल जाएंगे, और उसके बेसिस पे आपको पता चलेगा कि ये टॉपिक्स में कितने स्टूडेंट आपके वीक है। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि मेरे बार टोटल ने जो आंसर दिए सभी के रॉन्ग है, किसी का करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि मुझे क्वेश्चन नंबर और ए वाले टॉपिक में फिर से वापस पढ़ाना पड़ेगा। इस तरह से भी यहाँ पे एक दूसरा भी रिपोर्ट है, आपको मिलेगा जो दूसरा रिपोर्ट होगा, यहाँ पे सारे रिपोर्ट है जो आपके काम के हैं, इसमें से मैं आपको सिर्फ जो मोस्ट यूज रिपोर्ट है वो दिखा रहा हूँ। एक क्वेश्चन में रिवोल्यूशन है, फिर दूसरा हमारा एक इवोल्यूशन है मार्क रेंज वाला। मार्क रेंज वाले इवोल्यूशन में आपको एक मिलेगा कि आपको कितनी रेंज में मार्क्स चाहिए, सपोज कि आपको 100 वाली रेंज आपको रेंज करनी है तो आप यहाँ से सेट कर दोगे, तो 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300 में कितने मार्क्स सब्जेक्ट वाइज ये आप सेट कर सकते हो। इसमें फिजिक्स में आपको सपोज की रेंज चाहिए कि आप 50 मार्क की रेंज सेट कर रहे हो, आपको 0 to 50 और 50 to 100 में कितने आए। अगर आपको केमिस्ट्री में 30 वाली रेंज रखनी है तो आप यहाँ पे 30 वाली रेंज रख सकते हो, सेम ऐसा मैथ्स में आपको 40 वाली रेंज चाहिए तो 40 वाली रेंज रख सकते हो। ये जनरेट करने के बाद आप अगर प्रिंट करोगे तो आपको पूरा उसका एग्जाम का समरी मिल जाएगा, जो आपने रेंज सेट की है उसके बेसिस पे, कि टोटल इसमें 23 स्टूडेंट ने एग्जाम दी है, उसमें 27 एब्सेंट है, और सभी के जो मार्क्स है आपको 0 to 100 के अंदर ही है, किसी का भी अप नहीं किया है। और यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज इवैल्यूएशन मिलेगा, फिजिक्स है तो आपने 50 वाली रेंज रखी थी तो सारे 50 के अंदर ही है, केमिस्ट्री में आपने 30 वाली रेंज रखी थी तो यहाँ पर 22 और 1 है, मैथ्स में आपने 40 मार्क्स की सेट किया होगा तो 22, 26, 60 to 40। इसके अलावा अगर आपको मल्टीपल रिकॉर्ड चाहिए, दो एग्जाम, यहाँ पे आप सिलेक्ट मल्टीपल नहीं कर रहे हो,
लेकिन आपको 2 रिज़ल्ट 2 एग्ज़ाम का कंबाइंड रिपोर्ट चाहिए। यहाँ पे हमारे सर्च जो फ़िल्टर ऑप्शन है, फ़िल्टर में आपको आज कौन-से स्टैंडर्ड का चाहिए 11th साइंस का, और यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन ऑप्शन है मल्टी एग्ज़ाम रिपोर्ट। इस सिलेक्ट करने के बाद आपको सर्च करना है, फिर यहाँ से आपको मल्टीपल एग्ज़ाम सिलेक्ट हो जाएगी। मल्टीपल एग्ज़ाम सिलेक्ट करने के बाद आपको ये वो सेम रिपोर्ट मिलेगी, लेकिन मल्टीपल एग्ज़ाम का इवैल्यूएशन होके मिलेंगे। तो आप आपके हिसाब से यहाँ पे टोटल रिपोर्ट बनाना है, एग्ज़ाम मार्क्स चाहिए तो आपके हिसाब से यहाँ पे एग्ज़ाम मार्क्स है तो पूरा समरी मिलेगा आपको। सब्जेक्ट वाइज़ चाहिए तो सब्जेक्ट वाइज़, तो यहाँ पे ऑप्शन है कंसीडर गिवन करना है कि सिर्फ कंसीडर ऑल। तो जिसने एग्ज़ाम दी है वही 3 एग्ज़ाम में से अगर किसी ने 1 एग्ज़ाम नहीं दी है तो फिर 2 के बेसिस पे आपको रैंकिंग सब्जेक्ट चाहिए, या अगर उसमें तीसरे में आपको एब्सेंट चाहिए तो कंसीडर ऑल में आपका तीनों का तीनों, भले ही उसने एग्ज़ाम में एब्सेंट है लेकिन वो भी उसका कंसीडर होगा। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज़ इवैल्यूएशन हमने रखा था तो सब्जेक्ट वाइज़ है। अगर सब्जेक्ट वाइज़ नहीं रखना है आपको, तो एग्ज़ाम वाइज़ रखना है तो एग्ज़ाम वाइज़ इवैल्यूएशन आएगा। ये दोनों डिफरेंट है इसमें। यहाँ पे एग्ज़ाम का मार्क्स आ जाएगा, अगर आपने सब्जेक्ट वाइज़ रखा है तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसके बेसिस पे आपको पूरा ओवरव्यू रिपोर्ट मिलेगा पर्टिकुलर स्टूडेंट का 3 एग्ज़ाम का कंबाइन करके। और आपने एग्ज़ाम वाइज़ रखा है तो आपको एग्ज़ाम वाइज़ मिलेगा। जिसमें टोटल मार्क्स है, स्पेंड मार्क्स है, परसेंटेज है, रैंक है, उसका ग्रेड है। तो ये अभी ऑप्शन रहा ऑनलाइन एग्जाम का। अभी ऑनलाइन एग्जाम इसके अलावा हम मोबाइल ऐप में से भी कर सकते हैं। तो मोबाइल ऐप में आपको ऑप्शन रहेगा जिसमें हम कोई दूसरे स्टूडेंट का भी लॉगिन करते हैं। फिर ये student का login करते हैं। ये हमारे लॉगिन यहाँ पे लॉगिन करने के बाद लाइव एग्जाम में जो आपको यहाँ पे लाइव एग्जाम का बेनिफिट है, यहाँ पे लाइव एग्जाम में जाने के बाद यहाँ पर भी सेम हम अपकमिंग नोट्स लाइव एग्जाम में हमने जब स्टार्ट करने के बाद हमें यहाँ पे पूरा जो हमें वेब व्यू में
यहाँ पर भी का लिस्ट एग्जाम उसके बेसिस पे मेरे यहाँ पूरा इंग्लिश मेरा एग्जाम यहाँ पे क्लिक करने के बाद पूरा सेम जो हमने अभी एग्जाम का ओपन किया था ये मोबाइल क्वेश्चन ऐड कर दिया है लेकिन बाद में फिर भी आप ओएमआर शीट से ही स्टूडेंट की एग्जाम लेनी है तो भी आप ले सकते हैं जैसे कि हमने यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास एक स्कैनिंग यहाँ पे सेम एग्जाम अगर आपने क्वेश्चन ऐड नहीं पहले आपको मास्टर शीट करना है ताकि एग्जाम का जो रिजल्ट
ऑलरेडी ऐड कर दिया। मार्क्स दे देंगे। ऑलरेडी आपकी